गाइस मैंने माइक तो कनेक्ट कर लिया है बट मेरा मेरा एक्शन 5 प्रो ना वो नहीं हो रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था। इसको मैंने टिकाया है बस। इसके पास ना कोई स्टैंड नहीं है बेचारा, ऐसे अकेला घूम रहा है। इसके लिए स्टैंड लेकर आएंगे बढ़िया सा। तो वैसे तो एक क्लिप वाला है, क्लिप वाले को तो मैं ऐसे ही कनेक्ट कर लूँगा। इसको कहीं पे भी चिपका दो यार, ठीक है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसका रिव्यूज़ हम देखेंगे बाद में, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आई नो बेटर वॉइस आ रही होगी अब, और इसमें जो इंटेंसिटी होती है ना हमारी आवाज़ की, मैं अभी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ अपने कैमरे की स्क्रीन में, उसका वेरिएशन आ रहा है, साथ में फ्रीक्वेंसी आ रही है, मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी उसके अंदर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी लग रही होगी इसमें अभी। लेट्स सी, देखते हैं अभी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऐसे जाती है स्पीड में, फिर नीचे आती है, ऐसे जाती है फिर नीचे। चलो ठीक है, ये हो गया। ये हमने अनबॉक्सिंग तो उसकी कर ही दी थी, ठीक है। ये हो गया कैमरे का माउंट, ये सॉरी हेलमेट का माउंट है। ये हेलमेट में लगा लो और कैमरा कनेक्ट कर लो तो मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। और वो मेरा हेलमेट अभी आया नहीं है तो मैं अभी लगाया भी नहीं मैंने। और मैं सोच रहा हूँ कुछ बेस्ट तरीका मिल जाए, क्योंकि ये मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे वीडियोस के अंदर जिसमें लोग बोलते हैं कि ये टूट जाता है, ये गिर जाता है। मतलब इसमें कैमरा हमारा सेफ़ नहीं है। अब गाइज़ बहुत सारी चीज़ें ना जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होते ना तब तक आपको पता नहीं लगती। तो जिस टाइम हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे उसके बाद हमें पता लग जाएगा। तो चलो ये दिखा रहा था मैं तुम्हें, ये देखो, ये होता है कनेक्टर। ये ना स्पेशली आईफोन्स के लिए बना है, उस पर लिखा हुआ है डेडिकेटेड फॉर आईफोन्स। भाई बहुत तगड़ी चीज़ है ये कनेक्ट हो जाता है फ़ोन के अंदर और फिर अपना माइक कनेक्ट कर लो। तो उसके बाद जो साउंड आती है ना, बहुत अल्टीमेट साउंड है यार, बहुत अल्टीमेट। तो बस यार आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था। आज बहुत सारे काम थे आज मुझे। मैंने आज जाना था डॉक्टर के पास अपने। सुबह मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट तो नहीं ली थी मैंने, बट मुझे उनकी टाइमिंग्स पता थी, तो मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। और भाई दिमाग ख़राब, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली यार कहीं आप टाइम निकाल के जाते हो, नहीं आता। हालांकि इतना दूर नहीं था मेरे घर से, 20 मिनट लगे होंगे हार्डली जाने में। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा तो ख़राब हो ही गया ना, आना जाना। तो वो सारा गुस्सा मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट पे, थोड़ा सा मेरे को बुरा लग रहा था। मैंने कहा यार आप लोगों को मेंशन करना चाहिए कहीं पे कि आज डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो भाई ठीक है, उन्होंने मेरे को शाम की अपॉइंटमेंट दे दी थी, तो मैं शाम की अपॉइंटमेंट लेकर आया था। शाम को मैं गया था डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने। मेरे एक बैक में इंजरी हो गई थी, तो उसकी L5S1 में मेरे इंजरी हो गई थी, तो उसकी रिपोर्ट्स मेरे को दिखानी थी डॉक्टर को। तो मैंने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा है अभी इशू, और थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्कआउट में और उन सारी चीज़ों में। तो उन्होंने बोला कि एक स्पाइनल के बहुत जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बेसिकली हमारी स्पाइन के, औरतों में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे नीज़ के अलग होते हैं, ठीक है, नेक के अलग होते हैं, शोल्डर के अलग होते हैं, ऐसे स्पाइन के हमारे अलग होते हैं। और लोअर बैक के भी और स्पाइन के दोनों अलग अलग होते हैं। लोअर बैक के अलग हैं, स्पाइन के अलग हैं, ठीक है। आप बोलोगे आप एक ही चीज़ है, बट उसमें भी मैंने देखा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट उसमें अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, वो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक चीज़ के अलग अलग। तो परसों की अपॉइंटमेंट ली है मैंने, परसों जाऊंगा मैं, अब देखो क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये, आज मुझे हेलमेट भी लेना था, तो मैंने हेलमेट के लिए भी ऑर्डर किया। मैंने बात की, 1-2 वेबसाइट्स हैं, दो वेबसाइट्स पे मेरी बात हो रही थी कि मैं चाह रहा था कि यार मैंने साइज़ तो देख ही लिया था, अपना मेज़र कर लिया था, वो इंची टेप से लगा के, जो भी यूट्यूब पे देख के मेज़र करता था मैंने। तो मुझे लगा था कि मैंने घर पे मंगा लेता हूँ यार, बट वो इतना डिले हो गया मेरा डिसाइड करने में। और मेरी आज एक बहुत अर्जेंट मीटिंग भी थी, तो वहाँ भी जाना था। मैं जैसे भाग कर आया तो मेरा कज़न बोला कि भाई तू आ जा जल्दी, ये लोग आ गए। जो भी हमारी मीटिंग थी, एक किसी कंपनी के साथ मीटिंग थी, तो बस वो हो गई, अच्छी हुई वो मीटिंग, बढ़िया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार हेलमेट से मंगाने, क्योंकि आज मैंने ईटानगर में बाइक के लिए बात की थी। गाइज़ ज़ीरो फेस्टिवल का इतना क्रेज़ होगा मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि मैं ही एक्साइटेड हूँ बस, बट ज़ीरो फेस्टिवल के लिए दुनिया एक्साइटेड है।
लोग इतने पागल हो रखे हैं, इतने पागल हो रखे हैं ना ज़ीरो फेस्टिवल। गाइस ये हिल गया है, सॉरी। इतने पागल हो रखे हैं ना ज़ीरो फेस्टिवल के, मैं बता नहीं सकता भाई। मैंने 10 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए। मेरा प्लान ये है कि मैं ईटानगर जाके वहाँ से मैं बाइक उठाने वाला था, और वो बाइक उठा के मैं वहाँ से राइड करके अपना ज़ीरो जाता आराम से मस्ती में मोटो व्लॉगिंग करते हुए। मैंने कहा यार हो जाएगी वहाँ, इतना ज़ीरो फेस्टिवल इतना दूर कौन ही जाएगा। मतलब हाँ ऑब्वियसली लोग तो आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उधर ज़्यादा करके। और बट अभी पता लग रहा है भाई कैलकटा, हैदराबाद, बॉम्बे, उधर के लोगों ने ऑलरेडी बाइक्स वगैरह सब बुक करा दिया है। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरी बात हो रही थी आपसे कब से, मैंने तो ऑप्शंस दिए थे आपको कि मेरे को हिमालयन दे दो या फिर कोई एक थोड़ी सी अच्छी सीसी की बाइक दे दो, 400 300 400 500। पर लास्ट में आज मुझे पता लगा, उन्होंने कल मेरी उनसे बात हुई, उनका ईटानगर में एक्चुअली क्या है ना गाइज़, ईटानगर ना एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे ना दिल्ली की तरह या मेट्रो सिटीज़ की तरह ना बहुत सारा कंपटीशन नहीं है कि बहुत सारे लोग बाइक रेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ये सब बिज़नेस करते हैं बाइक रेंटिंग और स्कूटी रेंटिंग का। वहाँ पे ना मिनिमम से 2-3 लोग हैं, बस 2-3 कंपनीज़ हैं जो लोग करते हैं। हाँ ज़ीरो में हैं, बट ज़ीरो में अपने लेने का फ़ायदा नहीं है, अपने वहाँ पे कुछ जान पहचान के लोग हैं तो उधर तो मिल जाना था। बट मेरा ये था कि मैं ईटानगर से लेके जाऊँगा। तो बात हुई ईटानगर की। अब ईटानगर में बाइक्स नहीं है, तो मुझे ऑफ़र हुई एक्सपल्स। कल तक मना हो गया हर जगह से कि भाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब एक्सपल्स फाइनल कर दो, मुझे फ़ोटो तो दिखा दो उसकी। भाई मैंने एक्सपल्स की फ़ोटो देखी, उससे टायर घिसे हुए, ठीक है, सारे टायर घिसे पड़े, उसके पीछे से घिसा हुआ है सब, पुरानी है, बहुत बुरी हालत में, मतलब क्या ही बोलूँ उसको मैं। तो उन्होंने मेरे को वो सेंड करी। फिर आई वॉज थिंकिंग, मैंने उसको ऑलरेडी मेरी कम से कम 5 से 7 बार बात हुई थी, तो मैं उसको हर बार बोलता, मैंने कहा भैया यार देख लो यार हिमालयन वगैरह करवा दो यार, हो जाएगी। तो भाई उस बंदे ने ना आज जाके मेरे को गोरिल्ला करवा के दिया। हालांकि आई एम नॉट सो हैप्पी, बट बोलते हैं ना एक कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई। भाई मेरे को बाइक मिल गई, तो मैंने उसकी पेमेंट भी कर दिया आधी आज। तो मैंने बोला मेरे को एयरपोर्ट पे ही बाइक चाहिए, और मेरी फ़्लाइट 12:30 अराउंड ईटानगर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। तो मेरे को उतने बजे मैंने बोल दिया उनको, आप उतने 10 आधा घंटा लेट आ जाना आप, क्योंकि लगेज वगैरह में टाइम लगेगा। तो बस फिर ये प्लान्स थे, और बुकिंग्स हो गई हैं, सब हो गया है। हाँ मैं एक दिन स्टे लूँगा कहीं पे, ज़ीरो से पहले कोई जगह ढूँढूँगा अच्छी सी, मैं बाइक राइड करते हुए अगर मेरे को कोई अच्छी जगह मिली तो वहाँ पे एक रात रुकने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रिप जाने वाला है 5 से 6 दिन। हालांकि मुझे डॉक्टर ने बाइक चलाने के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला, मैंने बेल्ट भी ख़रीद लिया उसके लिए अलग से। बट चुल तो चुल है ना गाइस, वो तो मिट नहीं सकती, वो तो बाइक चला के ही मिटेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली ज़ीरो 24 को, और देखते हैं कैसा रहता है फेस्टिवल। और वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, मतलब मोटो व्लॉगिंग तो करनी ही करनी है, बाकी मुझे लोकल से बात करनी है, वहाँ के लोकल्स खाना कैसा होता है, वो सारी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। तो भाई ऐसा दिन जाता है। दिन ख़त्म होते होते मैं जैकेट चूज़ कर रहा था, मैं हेलमेट्स चूज़ कर रहा था, बट वो टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 7:30 ऑलमोस्ट सारे शॉपकीपर सब बंद कर देते हैं अपना। हालांकि मेरे को तो घर पे ही मंगानी है, मैंने तो फ़ोन करके बात की थी, मेरे को तो घर पे ही चाहिए सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोल दिया था हाँ, बट वो मैं खुद, मेरा रिस्पांस लेट हो गया, तो माइट भी वो कल भेज देंगे शायद, क्योंकि मैंने अभी जैकेट का भेज दिया था बट उनका रिवर्ट नहीं आया। तो आ जाएगा, तो कल मैं मंगा लूँगा, 12-1 बजे तक मंगा लूँगा। तो यही सीन है। बाकी शॉपिंग वॉपिंग डन हो गया है, और मेरा कुछ बचा है फ़िलहाल तो कुछ नहीं बचा। तो ये सारा सिनेरियो था, अभी यही सब प्लानिंग चल रही है, बहुत हौच पौच चल रहा है। ऑफिस भी देखना है, अपनी बैक को भी देखना है, मेरे बैक में बहुत पेन होता है कभी कभी। अभी तो नहीं है, अभी तो आई एम फाइन, बट पूरा दिन ऐसे निकलते हैं ना, जब इधर उधर जाते रहते हैं तो हो जाती है चीज़ें कुछ। तो गाइस बस इतना ही है। बाकी कल का देखते हैं, कल मैं हेलमेट मंगाऊँगा, हेलमेट आएगा मेरा, और मेरी जैकेट आएगी कल। तो कल का मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँगा उसका, ठीक है, फिर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चलो जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वैसे आज डेट है 18 सितंबर, ठीक है, याद रखना। बाय।